नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों से। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के एडवाइजरी बोर्ड की बैठक 14 अप्रैल 2019 रविवार शाम 4 बजे से होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव में वैश्य समाज की भागीदारी, वैश्य महासंगम अवार्ड, सह अभिनंदन समारोह का जून में आयोजन एवं नए सदस्यों को वेलकम किट से सम्मानित करना मुख्य एजेंडा है। बैठक में बोर्ड मेंबर एवं आजीवन सदस्य एवं रिपोर्टर भी आमंत्रित किए जाएंगे। इसकी जानकारी चैनल के प्रवक्ता सुमित गुप्ता ने दी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों प्रचार जोर शोर से चल रहा है। अपने उम्मीदवारों के समर्थन में बॉलीवुड हस्तियों से लेकर कई बड़े सितारे भी मैदान में उतर रहे हैं। इसी क्रम में बेगूसराय सीट से भाजपा के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री सौरभ भास्कर ने प्रचार अभियान की कामना संभाली। उन्होंने कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करते हुए उन्हें एक नया नाम भी दिया। सौरभ भास्कर ने कन्हैया कुमार को यह नाम उनके नामांकन भरने के बाद की गई चुनावी सभा के दौरान दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सौरभ भास्कर कन्हैया कुमार के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने कन्हैया कुमार को जिया हो बिहार के लाला कहकर संबोधित किया। आइए आपको सुनाते हैं सौरभ भास्कर ने रैली के दौरान क्या कुछ कहा। पीछे भी है भाई साहब, दोस्त, साथी, आप सभी को मेरा सौरभ भास्कर का मेरी तरफ से सादर प्रणाम। ऐसे तो मैं हिंदी फिल्मों में काम करती हूँ, बॉलीवुड में अभिनेत्री हूँ, पर आज आप ये मत समझिएगा कि आपके बीच कोई हीरोइन आई है। आज मैं अभिनेत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि आज मैं आपके समझ बिहार की नगरी के रूप में आई हूँ। बिहार मेरा ननिहाल है, बेगूसराय मेरी फूफा नानी का ससुराल था। आज बिहार की बेटी घर आई है। मैंने अक्सर सुना है कि बिहारी शब्द, बाहर बिहारी शब्द का इस्तेमाल कुछ लोग एक ऐसे रूप में करते हैं कि वो कोई जिंदा हो, ऑलमोस्ट कि वो मानो गाली दे रहे हो कि ये बिहारी। इन सारे लोगों को साथी कन्हैया कुमार से मिलना चाहिए, क्योंकि जो कन्हैया कुमार से एक बार मिले वो समझ जाएगा कि बिहारी शब्द गर्व का प्रतीक है। बिहारी शब्द मेहनत, लगन, चेष्टा, दृढ़ निश्चय, ईमानदारी, एक बेहतर कल का संकल्प, सामाजिक न्याय की चाह और सच्चे देश प्रेम का प्रतीक है। कन्हैया इस देश का, बिहार का, बेगूसराय का एक सामान्य सा बेटा है। एक सामान्य से परिवार में पैदा हुआ बेगूसराय का पुत्र इस देश के हर युवक या युवती की तरह अच्छी शिक्षा की खोज में दिल्ली गया। भारत के सबसे प्रतिभाशाली महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और PhD की। आप सब जानते हैं ये कन्हैया भारत के किसी भी आम जमीनी परिवार का बेटा या बेटी हो सकता था। कन्हैया आपके घर का बेटा या बेटी हो सकता था। अच्छी शिक्षा, एक बेहतर कल भारत के हर नौजवान और नवयुवती का सपना है कि नहीं? तो केंद्र में बैठे सत्ताधारियों ने इस सपने का क्या किया? उन्हें एक आंख नहीं सुहाया कि इस देश का एक जमीनी सामान्य बेटा पढ़ लिख कर कुछ कर जाएगा, PhD कर लेगा, क्योंकि सत्ताधारी यही चाहते हैं कि इस देश के नौजवान कम पढ़े, कम शिक्षित रहे, ताकि अपनी शाखाओं में ये उन्हें लाठी बांधना सिखाए, फिर सड़कों पर गुंडाई करना सिखाए। जो कन्हैया पर और बेगूसराय पर आरोप लगा रहे थे, वो इस लोकसभा में अपना एक प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। हम उनको ये बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने बेगूसराय की मिट्टी को समझा ही नहीं। इस मिट्टी ने रामधारी सिंह दिनकर को जन्म दिया है।
बेरोजगारी, हिंसा और झूठ सहकर अपनी जन्मभूमि में वापस लौट कर आया है बेगूसराय की मिट्टी का ऋण चुकाने। बेगूसराय की आवाज बनकर कन्हैया नेता नहीं, कन्हैया बेगूसराय का बेटा है। कन्हैया बेगूसराय का बेटा है, बिहार का बेटा है, हिंदुस्तान का बेटा है। आज पूरा देश बेगूसराय की तरफ देख रहा है। मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में बेगूसराय की बात चल रही है। आज सुबह मैं दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली में बेगूसराय की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि बेगूसराय में कन्हैया आपका लोकसभा प्रत्याशी है। कन्हैया प्रतीक है उम्मीद की, एक बेहतर कल की। कन्हैया प्रतीक है उन आदर्शों की जिनके दम पर इस देश की नींव रखी गई थी, इस गणतंत्र की नींव रखी गई थी। कन्हैया प्रतीक है देश के संविधान की, वो संविधान जिसने इस देश की गरीब मेहनत जनता के हाथ में इस देश का भविष्य बदलने की ताकत दी है, वोट की ताकत दी है। और आप सबको देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि बेगूसराय की जनता बेगूसराय की मिट्टी के साथ न्याय करेगी। बेगूसराय की जनता इस बार नेता नहीं बेटा चुनेगी। आप सब, मुझे पूरा विश्वास है कन्हैया की आवाज दिल्ली में संसद तक पहुंचाएंगे। कन्हैया की आवाज बेगूसराय की आवाज है, कन्हैया की आवाज बिहार की आवाज है। और जाहिर सी बात है कि अगर बिहार की आवाज है तो पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। खगड़िया जिला के बेलदौर पंचायत के कोई 12 गांव में बीती रात तेज आंधी, पानी और ओला ने काफी तबाही मचाया। इस ओलावृष्टि में दर्जनों लोग घायल हो गए, कई लोगों के घर मकान ढह गए, कई लोग बेघर हो गए। घायलों को इलाज के लिए खगड़िया के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां व्यवस्था की घोर कमी देखी गई। घटना की सूचना पाकर घायलों को देखने पहुंची आम जनता पार्टी की लोकसभा सीट के प्रत्याशी मधुबाला गुप्ता ने यहां की व्यवस्था पर जमकर सरकार के खिलाफ भड़ास निकाला। बताया कि बीती रात जब अपने खेत में काम कर रहे थे तो अचानक मौसम खराब हो गया और मौसम खराब होने के कारण ओलावृष्टि हुई, जिसमें कई लोग भागकर जान बचाने की कोशिश की। इसके कारण कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, कई लोगों के घर मकान ढह गए। घायलों को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल खगड़िया लाया गया। समाज सेविका लोकसभा प्रत्याशी मधुबाला गुप्ता ने खगड़िया सदर हॉस्पिटल की विधि व्यवस्था देखकर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने कहा कि सरकार यहां तो सिर्फ अस्पताल का भवन बना दी है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। लोगों को समुचित इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और यहाँ डॉक्टरों और नर्सों की घोर कमी है। इलाज के लिए लोगों को दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका इलाज यहीं सदर अस्पताल में ही होगा। इसके लिए वे यहाँ के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन से मिलकर बात करके लोगों की समुचित व्यवस्था के लिए, इलाज की व्यवस्था के लिए यही साधन उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। गया के जीरादेई धर्मशाला स्थित बूथ संख्या 120 पर साइकिल चलाकर मतदान करने पहुंचे बिहार सरकार के कृषि मंत्री सह गया शहर के विधायक प्रेम कुमार मतदान करने पहुंचे। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदूषण को लेकर जागरूक होना होगा और मतदान के बावजूद उन्होंने कहा कि क्षेत्र से जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए के प्रत्याशी विजय माझी की जीत सुनिश्चित है और साथ ही यह भी कहा कि शहर में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण चल रही है। हमारे कार्यकर्ता सभी बूथों पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह सीनियर एएसपी ने अपने मताधिकार सुबह 7 बजे ही अपना मतदान किए। गया जिले बाराचट्टी के बघर मतदान केंद्र संख्या 293 पर मतदाताओं का भीड़ लगी है। इसी क्रम में 100 वर्षीय विंध्या देवी भी अपने परिजनों के साथ मतदान करने पहुंची। इस उम्र में भी अपने मताधिकारी को लेकर वे सजग और जागरूक हैं।
वे सुबह सुबह ही वोटिंग के लिए पहुंची हैं। मुंबई कांदिवली पश्चिम लालजी पारा नूरानी मस्जिद के पास कायाकल्प हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन स्थानीय भाजपा नगर सेवक कमलेश यादव के हाथों संपन्न हुआ। क्लिनिक के संचालिका डॉक्टर सुनीता शुभ नारायण साहा को बधाई देने वालों में नगर सेवक कमलेश यादव के साथ भाजपा महामंत्री संजय सिंह, वार्ड प्रेसिडेंट चुन्नीलाल चौहान, राकेश गुप्ता, गंगा देवी साहा, संजीव साहा, सरगम साहा, राकेश शर्मा, लतिका गुप्ता, राजकुमार सिंह है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार। Audio Jungle.